हेलो एवरीवन। मुझे एक्चुअली थोड़े दिन पहले किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि आप इतना ज़्यादा वीडियोस बना रहे हो, आपको टेंशन नहीं होता कि आपके क्लाइंट के कंप्लायंसेस हो रहे नहीं हो रहे, टाइम पे रिटर्न्स जा रहे नहीं जा रहे, तो आपने ये कैसे किया, आप कैसे कर रहे हो, आपके पास कितने स्टाफ है, आप कैसे मैनेज करते हो, ऐसा मुझे वो थोड़ा सा पूछ रहे थे। तब मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना बनता है, बिकॉज स्पेशली एसएमई सेक्टर में जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनका ये बहुत बड़ा एक पेन एरिया है कि उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उनकी जो टीम है, जो एम्प्लॉय है, वो काम नहीं करते। तो ये क्यों होता है, तो आज हम जो बात करेंगे इस बारे में कि टीम को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आ सकती है, एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है फॉर टीम, ताकि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो शायद ये आपके लिए थोड़ा हेल्प करेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं कितना भी कर लूँ मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलता है या मेरा बॉस खुश नहीं होता है, तो शायद आपको इससे कुछ आंसर मिल सके। एंड अगर आप बिजनेस ओनर्स हो तो इस वीडियो को आप आपके टीम के साथ में भी शेयर कर सकते हो, ताकि उन्हें थोड़ा समझ में आए, एंड आप जो बात नहीं उनसे बता सकते हो, नहीं बोल पा रहे हो, वो ये वीडियो देख के समझ जाएंगे। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है? देखो, कोई भी बिजनेस हो, उसको अगर आगे बढ़ना है, उसको अगर ग्रो करना है, तो टीम की ज़रूरत पड़ती है। अकेला बिजनेस ओनर्स कुछ नहीं कर सकता, ये ट्रुथ है, फैक्ट है, बिकॉज एक पर्सन काफ़ी चीज़ें नहीं हैंडल कर सकता। एंड बिजनेस में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमें मैनेज करनी होती है। सेल्स होता है, परचेज होता है, क्लाइंट मैनेजमेंट होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर हमें ध्यान देना होता है, मार्केटिंग होती है, सेल्स होती है, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना होता है, बिजनेस को कैसे बढ़ाए वो देखना होता है, अकाउंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस होते हैं, तो ऐसा बहुत कुछ होता है। तो एक पर्सन तो ये नहीं कर सकता। हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक डेडिकेटेड टीम होना, एक डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबल की पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। की पर्सन मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरी फर्म में मेरे पास में 4 पर्सन है जो कि की पर्सन है हमारे सारे बिजनेस के लिए। तो मेरे जितने भी बिजनेसेस है, जितने भी 3 to 4 ब्रांड्स है, उस सब के लिए मेरे पास में एक की पर्सन है जो कि उस ब्रांड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन उनके नीचे जो भी होती है वो टीम होती है जिनसे वो काम करवा के ले सकते हैं। माय रोल इज कि मुझे ये चारों से रिपोर्टिंग लेना है एंड मुझे उनको गाइड करना है, उन्हें हेल्प करना है उनके काम में। तो या ये कैसे होगा? तो ये कब होता है कि अगर आप किसी को हायर कर रहे हो एंड उस पर्सन ने 1 या 2 साल या उससे ज़्यादा अगर आपकी कंपनी में डाल दिए हैं, दैट मीन्स अब आपको बीइंग अ बिजनेस ओनर, अब आपका एक रोल आता है कि आपको उस पर्सन को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगी, कुछ ना कुछ ओनरशिप देना ज़रूरी है। ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, टीम हैंडलिंग, क्लाइंट हैंडलिंग या फिर अकाउंट हैंडलिंग, कुछ भी हो सकता है। तो इसे बोलते हैं कि आपको पहले तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम में कब आएगी? जब एक बिजनेस ओनर वो डेलीगेट करेगा ओनरशिप की, हाँ इस चीज को अब आप इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हो, अब आप ये करने जैसे बन गए हो या उतने आप अभी ट्रेन हो चुके हो। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एक बिजनेस ओनर को लेना ज़रूरी है कि तब जाके टीम में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक क्राइटेरिया होता है वो आना स्टार्ट होता है। उसके साथ साथ अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, ये कैसे समझ में आएगा? तो ये ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना टाइम पीरियड की, अब इसके बाद से मुझे ये करना है, ऐसा नहीं होता है। तो अगर टीम, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी मेरा टाइम है, वर्किंग आवर्स है, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, वो सिर्फ उतने के लिए मुझे सीमित नहीं रखना है। आपको टाइम से ज़्यादा ये देखना ज़रूरी है, जिस दिन आप ये देखना स्टार्ट करते हो कि मेरा क्या काम है,
मेरा 9 to 5 का जॉब नहीं है, ये मेंटालिटी रख के कुछ नहीं होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मेरा क्या रोल है, मेरी क्या ड्यूटी है, एंड मुझे क्या आज के दिन में काम करना ज़रूरी है। जिस दिन आप ये सोचते हो उस दिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ओनरशिप आती है, एंड उस दिन बिजनेस भी ग्रो होगा एंड बिजनेस के साथ साथ आपकी भी ग्रोथ होगी। तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ का ऐसे ना कंप्लेंट्स होती है। हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स के यहाँ पे जब हमने काम किया तब हमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ने ये कंप्लेंट्स मतलब बताई थी, इश्यूज बताए थे कि मुझे यहाँ पे ये इशू है, वो इशू है, ऐसे बहुत सारी लिस्ट होती थी। लेकिन उस इशू को सॉल्व करने की जिम्मेदारी सिर्फ बिजनेस ओनर की नहीं होती, तो उसके साथ साथ टीम को भी काम करना पड़ता है। तो टीम को उनका 100 नहीं, मैं बोलूँगी 200-300% देना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज जैसे कि बिजनेस अकेला पर्सन हैंडल नहीं कर सकता, वैसे ही बिजनेस अकेला पर्सन भी ग्रो नहीं कर सकता। सबको मिलके मेहनत करनी होती है, तब जाके एक बिजनेस बड़े लेवल पे पहुंचता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि कोई भी बिजनेस ले लो, टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसीलिए टीम को सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कौन से काम में टाइम डालना चाहिए और मेरा एक्चुअल में रोल क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। सब उसके बाद में जो आता है माइंडसेट सिर्फ जॉब वाला रख के कुछ नहीं होता है। आपको आपका जो माइंडसेट है वो जॉब मेंटालिटी से, वो 9 to 5 के जॉब से उठा के थोड़ा सा ओनरशिप की तरफ लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम्स आए, छोटी सी क्वेरी हो या बड़ा सा कोई प्रॉब्लम्स हो, हम सीधा चले जाते हैं ओनर्स के पास में, सर ये क्लाइंट ये बोल रहा है, ये इशू हो गया, ये वेंडर का ये प्रॉब्लम हो गया, ये पेमेंट नहीं आ रहा है, वो हो रहा है, ऐसा जो भी होता है। लेकिन उधर तक जाने के पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये मेरी कंपनी होती, अगर ये मेरा बिजनेस होता, तो मैं क्या सोल्यूशन निकालती या मैं क्या सोल्यूशन निकालता। तब जाके आपको उसके सोल्यूशन समझ में आएंगे। बिकॉज हमेशा हर एक प्रॉब्लम को बिजनेस ओनर तक लेके जाना भी सही नहीं होता, वरना उस कंपनी में सिस्टम एंड प्रोसेस डेवलप नहीं होगी, एंड बिना सिस्टम एंड प्रोसेस के कोई बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। इसीलिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स वहाँ तक लेके जाने के पहले हमें ये सोचना ज़रूरी है कि ये अगर मेरा बिजनेस होता, मेरी कंपनी होती, तो मैं क्या करती या क्या करता। ऑटोमेटिक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद जाके आप डिस्कस कीजिए ओनर के साथ में कि सर ये प्रॉब्लम है, मैंने ये ऑप्शन इसका सॉल्यूशन निकाला है, क्या ये सही है। आप ये एडवाइस ले सकते हो। इससे ओनर को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा कि हाँ अभी आप इस चीज को हैंडल कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। इससे अगेन बेनिफिट आपका ये आपका ही ग्रोथ होने वाला है। तो ये 2-3 पॉइंट्स है। एक तो टाइम बाउंडिंग नहीं होना चाहिए, आपको वर्क होलिक, या फिर मैं बोलूँगी आपको समझ में आना चाहिए कि आपका रोल क्या है, ड्यूटी क्या है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, आपका माइंडसेट जॉब मेंटालिटी वाला नहीं होना चाहिए, आपको ओनरशिप वाला मेंटालिटी लाना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ, आपको टीम हैंडलिंग करते आनी चाहिए कि आपको टीम को साथ लेके आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हर चीज में आपको खुद का क्रेडिट लेना है, आपको टीम को हैंडल करना है, टीम को लीड करना है। बॉस होना अलग बात होती है एंड लीडर होना अलग बात होती है। लीडर टीम को हमेशा साथ लेके चलता है, बॉस सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। तो अगर आप भी कहीं पे जॉब कर रहे हो एंड आप यही सोचते हो कि कैसे ग्रो हो, तो इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करके देखिए। डेफिनेटली आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि क्या डिफरेंसेस थे आपके पहले की सोच में और अभी की सोच में, एंड आपके ग्रोथ में भी आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको समझ में आया हो कि मैं क्या बताना चाहती हूँ कि अगर एक एम्प्लॉय को ग्रो करना है किसी भी फर्म में, किसी भी बिजनेस कंपनी में, तो उनको कैसे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा खुद के एटीट्यूड को एंड खुद को कैसे चेंज करना पड़ता है, सो दैट उनकी भी ग्रोथ हो एंड साथ ही साथ बिजनेस की भी ग्रोथ हो, कंपनी की भी ग्रोथ होनी ज़रूरी है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप आपके कॉन्टैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। एंड बिजनेस रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, अकाउंट्स रिलेटेड या फिर ऑफिस के जो छोटे छोटे वर्किंग के हैक्स होते हैं उसके रिलेटेड हम लोग डेली कुछ ना कुछ वीडियोस डालते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे जो वीडियोस है वो टाइमली मिल सके एंड आप भी अपडेटेड रह सको। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते।